Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fantastic. Now, I am going to teach about parts of speech related MCQs. Let's start the class. सबसे पहले हम वर्ब से रिलेटेड 10 MCQs को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला MCQs क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ही डैश 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 है ए सॉन्ग राइट नाउ। क्लियर, ही डैश 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 है, इसमें आपको सुटेबल वर्ड चूज करना है। ए सॉन्ग राइट नाउ। क्लियर, तो यहां पर ए सॉन्ग मीन्स एक गीत, राइट नाउ माने ठीक अभी, ठीक अभी या ठीक अब। क्लियर, तो आपको यहाँ ऑप्शन चूज करके बताना है क्या होगा। सिंग्स मीन्स गाता है, तो अगर ही सिंग्स ए सॉन्ग राइट नाउ अगर करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अभी गाता है। काम यदि प्रेजेंट में हो रहा है, यदि काम प्रेजेंट में हो रहा है तो उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। क्लियर, यदि हम सिंग्स का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और वो क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये उस किसी पर्सन के बारे में बताता है कि वो काम करता है कि नहीं करता है। क्लियर, तो इस प्रकार यह सिंग्स यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इज सिंगिंग, ये क्लियर है। इज सिंगिंग मीन्स गा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज सिंगिंग। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग राइट नाउ, वह ठीक अभी, वह अभी एक गीत गा रहा है। जो कि प्रेजेंट टाइम में काम ही हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में काम हो रहा है, काम कंटिन्यू है, इसलिए यहाँ पर इज सिंगिंग क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। आई गो, आई सुनिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है, गैप है, आई टू स्कूल एवरीडे। ध्यान दीजिएगा, एवरीडे क्या है, प्रतिदिन। तो एवरीडे जिसमें यूज हुआ वो क्या हो गया, वो हैबिट हो गया। एवरीडे यूज होने से क्या हो गया, हैबिट हो गया है। अब बात करते हैं, यदि हम करते हैं आई गो टू स्कूल एवरीडे, ध्यान दीजिएगा, आई गो टू स्कूल एवरीडे, तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। ये क्लियर, ये यहाँ पर सही है, यही ऑप्शन क्या है, सही है। आई गो टू स्कूल एवरीडे, ये यहाँ पे क्लियर है कि गो ही भरा जाएगा। और बात करते हैं गोज क्यों नहीं होगा, क्योंकि गोज आई के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं ऐड होता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। वेंट, ध्यान दीजिएगा, आई वेंट टू स्कूल एवरीडे, यदि इसको ऐसे करते हैं तो देखिएगा, पास्ट में यदि पास्ट की कोई उसकी हैबिट को दिखाना होता है तो उसमें यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर, इसलिए यहाँ पे वेंट का यूज नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं गॉन, तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ हैज, हैव, हैड, क्लियर, इनका यूज होता है यदि प्रेजेंट या पास्ट में है तब। क्लियर, इसलिए तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, गो ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, विच इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात कौन सा एक अकर्मक क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा एक अकर्मक क्रिया है। थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना। यदि हम थ्रो यूज करते हैं वर्ब में, किसी सेंटेंस में वर्ब के रूप में, तो उसने कुछ फेंका, ये बात का जिक्र होना चाहिए, इसलिए थ्रो के बाद कोई ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, तो वी स्लीप, हम सोते हैं, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्लीप। स्लीप के बाद यदि हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तभी कंप्लीट सेंस को हमें देगा। क्लियर, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लीप। यहीं पर टेक और सेंड जो है, ये यदि हम सेंटेंस में यूज करते हैं वर्ब के रूप में तो इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आना नेसेसरी होता है, एकदम मस्ट होता है, इसलिए ये सभी क्या है, ये सभी यहाँ टेक, सेंड और थ्रो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया रहेंगे, जबकि स्लीप क्या है, इंट्रांजिटिव रहेगा। इसको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच वन इज ए हेल्पिंग वर्ब, कौन सा एक सहायक क्रिया है, तो याद रखिएगा, ईट मेन वर्ब है, वाज, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाफ, हंसना, राइट लिखना, यही पर क्या है, या ईट जो है, ये ईट, लाफ और राइट, ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ये क्या होता है,
ये मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होता है। जबकि यहाँ पर वाज क्या है, ध्यान दीजिएगा, वाज क्या है, यही है एचवी है, ये एचवी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, वाज ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आप इसे याद रखिएगा। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ फ्लाई, अर्थात फ्लाई का पास्ट फॉर्म क्या है। क्लियर। फ्लाई मीन्स क्या होता है, उड़ना, तो उड़ने का क्या होगा, तो फ्लू मीन्स क्या हो गई, उड़ गई है। देखिएगा फ्लाइट ये नहीं होगा, फ्लाइंग आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, फ्लू यही होगा, फ्लू क्या है, यही पास्ट वाला है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ लिखा है दे, उसके बाद डैश है, टू द मार्केट एस्टरडे। क्लियर। यहाँ भूतकाल के बारे में बात हो रही है कि दे टू द मार्केट एस्टरडे। यहाँ पे एस्टरडे यूज होने से ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस में चला गया। ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में लिखा गया एस्टरडे की यूज होने से। अब आइए देखते हैं कौन सा यूज करें। तो यहाँ पर गो यूज नहीं हो सकता है। क्लियर। गॉन यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि गॉन जब यूज करेंगे तो चूंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर कोई हैज हैव हैड होना चाहिए। क्लियर। क्योंकि यहाँ हैज होगा ही नहीं, हैड ही होगा, क्योंकि एस्टरडे है। अब बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे के साथ गोज होगा नहीं, तो बचा क्या, वेंट। वेंट ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, ध्यान दीजिएगा, ये है आइडेंटिफाई द मेन वर्ब। मेन वर्ब को हमें पहचानना है, कौन सा मेन वर्ब है, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना काम या वह अपना काम पूरा कर चुका है। तो इसमें मेन वर्ब कौन सा, याद रखिएगा, फिनिश्ड। फिनिश्ड क्या है, इसमें मेन वर्ब है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा बी राइट आंसर। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कुड इज ए टाइप ऑफ, तो मे, माइट, कुड, वुड, शुड, आट, टू, ये सभी क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये सभी जो है मॉडल वर्ब है। ये सभी क्या है, मॉडल वर्ब है, मन स्थिति को व्यक्त करते हैं वर्ब, इसलिए क्या है, मॉडल वर्ब है, आप इसे याद रखिएगा। क्लियर। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर क्या है, द वर्ब इन द सेंटेंस, इस वाक्य में वर्ब कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, सी सीम्स टायर्ड। सी सीम्स टायर्ड माने वह थकी हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर प्रतीत होना क्या है, सीम्स। जो सीम्स यहाँ पे वर्ड है, यही क्या है, सीम्स क्या है, यही इसमें क्या है, वर्ब है, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच वर्ब इज इररेगुलर, कौन सा अनियमित वर्ब है, कौन सा अनियमित वर्ब है, अर्थात क्रिया है। तो आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, जिसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, ये सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, सेपरेट्स होते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं। वो क्या होता है, इररेगुलर वर्ब होता है। जैसे गो, वेंट, गॉन। क्लियर। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके पास्ट, जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कोई सफिक्स जोड़कर बना देते हैं। जैसे वॉक मीन्स चलना, वॉक्ड, ईडी जोड़ देंगे, ईडी जोड़ देंगे, तैयार हो जाएगा। क्लियर। और गो, और ये हो गया है। इसके बाद आ जाते हैं टॉक, टॉक, टॉक्ड, इस प्रकार हो जाएगा। तो ऐसे वर्ब जिसमें ईडी या कोई और सफिक्स जोड़ करके उसको बना देते हैं तो हो जाएगा रेगुलर वर्ब। लेकिन जिसका प्रेजेंट, जिसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों फॉर्म जो है वो क्या होगा, अलग अलग होता है, उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे गो, वेंट, गान। गो का सेकंड फॉर्म वेंट है और उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या है, गान है। तो ये क्या है, इसका तीनों फॉर्म सेपरेट है ना, अलग अलग है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इरेगुलर वर्ब। देखते हैं कौन है, वाक में क्या हो जाएगा, WALKED, वाक, इसका भी यही वाला तीसरा हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये रेगुलर है, ये क्या है, रेगुलर है। और प्ले का, प्ले, प्लेड, प्लेड होता है ना, ध्यान दीजिएगा, PLAYED, इसका तीसरा फॉर्म भी वही है। क्लियर। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म होगा, इसका भी सेम वही होगा, ED जोड़ देंगे, थर्ड वही हो जाएगा। लेकिन गो का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, गो का थर्ड, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म कितना होता है, गान होता है। क्योंकि गो का तीनों फॉर्म अलग अलग है ना, इसलिए क्या होगा, यही क्या है, इरेगुलर है। जबकि यहाँ पे हेल्प का क्या हो जाएगा, HELPED, ये भी हो जाएगा और तीसरा वाला भी आ जाएगा। देखिए वॉक, प्ले और हेल्प, इन तीनों वर्ब के जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होंगे उसमें ED जोड़कर हम ला सकते हैं। बट यहाँ पर गो जो है, गो के तीनों फॉर्म अलग अलग है, इसलिए यही क्या है, इरेगुलर वर्ब है। शायद आप समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा? गो। अर्थात ऐसा वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, वही क्या है? इर्रेगुलर वर्ब है। और जिसके फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ करके बार बार वही बनाए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म वही हो, उसको बोलेंगे रेगुलर वर्ब। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ही रन्स, इसके बाद क्या कौन सा यहाँ पे वर्ड रहेगा हमें चूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, ये क्लियर है। क्लियर? इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट। क्लियर? ये बी सी डी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, याद रखिएगा। ही रन्स फास्टर, तो फास्टर के लिए हमें देन का यूज करेंगे। जब फास्टर होगा तो दो पर्सन में कंपेरिजन किया जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार आपका 11 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, अर्थात 12 की। क्या है? 12 दिया है एडवर्ब मॉडिफाइज, अर्थात एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? तो वर्ब की क्लियर है, एडजेक्टिव की ये भी क्लियर है, अदर एडवर्ब की। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, अर्थात उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन सही है, अर्थात उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 अर्थात 13 की ओर। देखिए इसमें 13 क्या है? विच इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, कौन सा समयवाचक विशेषण है? कौन सा समयवाचक विशेषण है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वर्ड है नाउ, मैंने आपको बताया कि ये नाउ क्या है? नाउ मतलब अब ये टाइम को इंडिकेट करता है ना, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? नाउ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ए हो जाएगा। क्लियर? देखिए जो एकदम क्लियरली हो जाए उस पर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आइडेंटिफाई द एडवर्ब, आपको एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। कौन सा इसमें सेंटेंस क्या है? सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली, सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली, वह एकदम सुंदर रूप से गाती है। क्लियर? इसमें कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा आपको ध्यान देना है? इसमें कौन सा आपको ध्यान देना है? तो देखिएगा एडवर्ब कौन सा है? यही, इसमें एडवर्ब कौन सा है? सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली में एडवर्ब कौन सा है? आप याद रखिएगा, इसमें एडवर्ब है ब्यूटीफुल्ली। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटीफुल्ली। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज नॉट एन एडवर्ब, कौन सा एक एडवर्ब नहीं अर्थात क्रिया विशेषण नहीं है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑलवेज एडवर्ब है, ऑफन एडवर्ब है, क्विकली एडवर्ब है, लेकिन डांस क्या है? यहाँ पर डांस जो है ये वर्ब है, डांस क्या है? ये वर्ब है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही एडवर्ब नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस इज, अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर देयर, देयर क्या है? यही स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये सभी नहीं होंगे। क्लियर? ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी क्या है? क्लियरली ये भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा देयर। यही क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 17 की ओर। ये क्या है? आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री की पहचान करना, इसमें कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ब्राइट, स्मार्ट और काइंड ये सभी नहीं है। ये सभी क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्या है? ये सभी है एडजेक्टिव, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर? और एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन सा? ये है फुल्ली, यही क्या है? फुल्ली अर्थात पूर्ण रूप से। क्लियर? तो याद रखिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। विच सेंटेंस हैज एन एडवर्ब, किस सेंटेंस के पास एक क्रिया विशेषण है? द कैट स्लीप्स, इसमें नहीं है। द बॉय इज टॉल, इसमें भी नहीं है। ही स्पीक्स लाउडली। क्लियर? आई हैव ए पेन, इसमें आप देखते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर बोलने की विशेषता बताई गई है, लाउडली, जोर जोर से। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी सेंटेंस में जो लाउडली वर्ड है वही क्या है? एडवर्ब है। इस प्रकार ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें एक एडवर्ब है। क्लियर? आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अर्थात 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, हमें सही वाक्य का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, ही वॉक्स स्लो, ध्यान दीजिएगा, ही वॉक्स स्लो, ये वह धीमा चलता है, ऐसे नहीं होगा ही वॉक्स स्लोली, ये क्या होगा? ही वॉक स्लोली होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन गलत। क्लियर? ही वॉक स्लोली, ये ऑप्शन सही है। ही स्लोली वॉक्स, ही स्लोली वॉक्स, वह धीरे धीरे चलता है, ये भी ठीक है। क्लियर?
तो डी आंसर क्या हो जाएगा, बी, बोथ बी एंड सी, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये दोनों सही है। क्लियर, थोड़ा आप याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। एक्सट्रीमली इज एन एडवर्ब ऑफ, एक्सट्रीमली जो है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो याद रखिएगा ये प्लेस का नहीं है, ये नहीं है, फ्रीक्वेंसी का नहीं है, ये माइनर का भी नहीं है, और ये क्या है, डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। 10 क्वेश्चन प्रीपोजिशन को यहाँ पे बारी बारी से हल करेंगे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द बुक इज द टेबल, किताब है। अब इसके बाद कहाँ किताब है आपको बताना है, ऑन, एट, टू, ओवर। तो ध्यान दीजिएगा, या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, क्या भरा जाएगा यहाँ पर, प्रीपोजिशन ऑन रहेगा। क्लियर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या, ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन सोज, प्रीपोजिशन क्या दिखाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्रीपोजिशन क्या दिखाते हैं, पूरा आप देखिएगा ध्यान से। ये क्या दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, ये भी सही है। प्रीपोजिशन क्या शो करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन क्या क्या शो करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। प्रीपोजिशन सोज, प्रीपोजिशन क्या क्या दिखाते हैं, तो पोजीशन दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं और टाइम दिखाते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी सोज करते हैं प्रीपोजिशन। क्लियर, तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा मंडे। क्लियर, इसके बाद इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑन भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, ऑन मंडे। क्लियर, क्या भरा जाएगा, ऑन मंडे, इसको आप याद रखिए। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका भी। क्लियर, इस टाइप से सेंटेंस आता है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट चेंज हो, क्लियर, और यहाँ पर डे चेंज हो, डे और सब्जेक्ट चेंज हो जाए और बाकी कुछ भी हो, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ऐसा अगर सेंटेंस आता है कहीं पर, वहाँ ऑन ही भरा जाएगा। ऑन मंडे माने सोमवार के दिन, ऑन मंडे क्या हो जाएगा, सोमवार के दिन, मैं आपसे सोमवार के दिन मिलूंगा। क्लियर, ये आप याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो द कैट जम्प्ड द वॉल, तो ध्यान दीजिएगा इसमें ओवर भरा जाएगा, अर्थात वो दीवार के ऊपर कूदती है ना, तो द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल माने दीवार के ऊपर बिल्ली कूदी। क्लियर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, सॉरी 25 की ओर। 25 क्या है, द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस, इस वाक्य में प्रीपोजिशन कौन है, वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट। ध्यान दीजिएगा इसमें जो वर्ड थ्रो है ना, यही क्या है, जो वर्ड थ्रो है यही क्या है, प्रीपोजिशन है, याद रखिएगा। तो थ्रो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, हम लोग जंगल से होकर गए। क्लियर, या जंगल से होकर चले, याद रखिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ही अराइव्ड द एयरपोर्ट, तो इसमें क्या भरा जाएगा, राइट आंसर याद रखिएगा, ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, कहाँ हो जाएगा, एट द एयरपोर्ट या एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टैंड। क्लियर, तो किसी स्थान पर अगर कोई जाता है तो वहां पर स्थान पर जाने के लिए या स्थान पर के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो क्या होगा, एट यूज होगा, आप इसको याद रखिएगा। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट। क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 क्या, ध्यान दीजिएगा, विच इज नॉट ए प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन नहीं है। क्लियर, एमंग, ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं है, एमंग तो है, बिफोर है, सिंस है, लेकिन जंप क्या है, जंप प्रीपोजिशन नहीं है। ये क्या है, जंप, जंप यहाँ पे वर्ब है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंप, यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही ये प्रीपोजिशन नहीं है। क्लियर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, क्या दिया है, द ट्रेन इज द प्लेटफॉर्म। अब बताना है द ट्रेन इज, अर्थात ट्रेन है कहाँ है, इनटू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में नहीं ना होगी, ऑन टू नहीं, ओवर नहीं होगी, क्या होगी, इसका राइट आंसर क्या होगा, एट होगा। द ट्रेन इज एट द प्लेटफॉर्म, अर्थात ट्रेन भगभग अड्डे पर है, अर्थात प्लेटफॉर्म पर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, वी रीच्ड देयर। क्लियर, वी रीच्ड देयर, हम वहां पहुंचे। ऐसा सेंटेंस अगर कभी जिंदगी में आता है तो टाइम से पहले क्या लगाएंगे, ऑन लगा लेंगे। क्लियर, क्या लगा लेंगे, ऑन, हम समय से वहां पहुंचे, हम समय से वहां पर पहुंचे, आप इसको याद रखिएगा, ये सब रेडीमेड है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। वी रीच्ड देयर ऑन टाइम, ऑन टाइम माने क्या होगा, समय पर। आप भी इस प्रकार से आप मीनिंग याद रखिए, ऑन टाइम मीन्स क्या हो जाएगा, समय पर, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, क्या है, आई वॉज बॉर्न। अब यहां बताना है क्या भरा जाएगा, 2003, तो ध्यान दीजिएगा आई वॉज बॉर्न इन, क्या भरा जाएगा, इन 2003, मैं 2003 में
पैदा हुआ, आप इसको याद रखिएगा। तो यदि कोई कहीं पैदा होता है तो सन के पहले क्या लगाएंगे, सन के पहले क्या लगा लेंगे, इन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए 31 क्या कहता है, आई लाइक बोथ टी। ध्यान दीजिएगा, आई लाइक बोथ, मैं दोनों पसंद करता हूं, क्या क्या, टी, कॉफी के बीच में क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा एंड हो जाएगा। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, मैं चाय और कॉफी दोनों पसंद करता हूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्या है, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, को दो वाक्यों को जोड़ देता है आराम से, तो ये है एंड, ये क्या है, एंड है। क्लियर, आप इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 अर्थात 33 की ओर। ये क्या है, आई वुड नॉट गो आउट इट रेन्स, बीच में बताना है क्या भरा जाएगा। तो देखिएगा, आई वुड नॉट गो आउट, यदि हम अनलेस भरते हैं जब तक कि बारिश है, आई वुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इट रेन्स माने बारिश होती है, अनलेस यहाँ पे इसको भर सकते हैं, लेकिन अभी और ऑप्शन देख लेते हैं, जब तक कि बारिश होती है मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा इसका, आई वुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इट रेन्स, ठीक है, क्या भरा जाएगा इसमें, देखिए बट और एंड, यहाँ इसको हम भर ही नहीं सकते हैं, अर्थ बिगड़ जाएगा। क्या भरा जाएगा इसमें, अनलेस भरा जाएगा। क्यों कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा अनलेस इट रेन्स, जब तक कि बारिश होता है मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बिकॉज इज ए, अर्थात जो बिकॉज वर्ड है ये क्या है, तो ध्यान देना इसमें, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्या करता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ये क्या है, आइदर यू लीव डैश है, आई विल, ध्यान दीजिएगा, आइदर यू लीव और उसके बाद हो जाएगा और आई विल। क्लियर, आइदर यू लीव, या तो तुम छोड़ दो, अथवा आई विल, अथवा मैं करूंगा। क्लियर, ये ऑप्शन आप याद रखिएगा। नॉर, नहीं तो मैं करूंगा, क्लियर नहीं है, एंड नहीं होगा, बट नहीं होगा, आइदर यू लीव, या तो तुम छोड़ो, अथवा आई विल, अथवा मैं करूं। याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसमें, और भरा जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ये तीनों ऑप्शन नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा। क्लियर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्या है, सी इज पुअर ऑनेस्ट, इसमें दो क्या बताया गया है, क्वालिटी बताया गया है। तो सी इज पुअर यहाँ पे भर सकते हैं एंड, बिना ऑप्शन देखे। क्लियर, तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड। सी इज पुअर एंड ऑनेस्ट, वह गरीब और क्या है, ईमानदार है, इसको याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 है, ही इज रिच, ध्यान दीजिएगा, ही इज रिच, वह धनी है। अब सो अनहैप्पी, इसलिए दुखी है, नहीं ऑप्शन होगा ये। बट अनहैप्पी ये चल सकता है, आगे देख लेते हैं। और अनहैप्पी ये नहीं होगा। ही इज रिच, वह धनी है, एंड अनहैप्पी, और क्या है, नाखुश है। तो ये यहां पर देख रहे हैं, ये दो अलग अलग, देखिए रिच धनी होना और अनहैप्पी होना दोनों क्या है, दोनों अपोजिट वर्ड है। एक प्रकार से देखा जाए, कोई धनी है और सुखी ना रहे, दुखी रहे, तो ये अपोजिट एक प्रकार से आ जाएगा। इसलिए यहाँ क्या कर सकते हैं, बट का यूज करेंगे हम। ही इज रिच बट क्या हो जाएगा, बट अनहैप्पी, वो क्या है, वो धनी है लेकिन क्या है, नाखुश है, इसका हम यूज करेंगे। एंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक ही अगर प्रकार का क्वालिटी होता, एंड का यूज कब करेंगे, जब एक ही प्रकार का क्वालिटी हो तो वहां पे हम कर लेंगे। इसमें कंजक्शन ज्वाइंस, कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन किसे जोड़ता है, तो शब्दों को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। फ्रेज वाक्यांशों को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। क्लॉजेज उपवाक्यों को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, अर्थात कंजक्शन वर्ड, फ्रेजेज और क्लॉजेज इन सभी को जोड़ता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 अर्थात 39 की ओर। क्या है, सी विल सक्सीड, वह सफल होगी, सी वर्क्स, काम करती है। अब क्या भरा जाए, तो ऐसे सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो सी विल सक्सीड इफ सी वर्क्स, यदि वह काम करती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इफ, ये रेडीमेड है, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, विच इज ए कोरिलेटिव कंजक्शन, नाइदर नार, नाइदर नार क्या है, नाइदर नार या आइदर आर, जो कि आइदर यार यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो नाइदर नार क्या हो जाएगा, को रिलेटिव कंजक्शन हो जाएंगे, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या
41 क्या है इन। अब 41 से लेकर 50 तक हम इंटरजेक्शन के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 41 अर्थात 41, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन अर्थात विस्मय सूचक शब्द को हमें फाइंड आउट करना है। वाव दैट इज अमेजिंग। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो वर्ड वाव है, वाव क्या है, वाव यही क्या है, यही है इंटरजेक्शन, क्योंकि ये विस्मय प्रकट कर रहा है। क्लियर, आश्चर्य ये विस्मय प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या है वाव हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का। विच वन इज एन इंटरजेक्शन, इनमें से इसमें से कौन सा एक इंटरजेक्शन है। बट एलास, ध्यान दीजिएगा एलास इसका मतलब होता है हाय, तो यही क्या है एलास जो है क्या इंटरजेक्शन है। बिकॉज और बिफोर ये सब इंटरजेक्शन नहीं है। क्लियर, अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, ये क्या पूछ रहा है। 43 है हुर्रा एक्सप्रेसिव। हुर्रा क्या व्यक्त करता है, तो याद रखिएगा सॉरो तो व्यक्त नहीं करता है, पेन नहीं व्यक्त करेगा, सरप्राइज नहीं व्यक्त करेगा, क्या व्यक्त करेगा जॉय। क्लियर, जब कोई टीम में कोई विजेता हो जाता है तो चिल्लाते हैं हुर्रा वी हैव वोन द मैच, वी है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू शो। इंटरजेक्शन दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या दिखाने के लिए, याद रखिएगा ध्यान से देखिएगा। एक्शन तो दिखाने के लिए होता नहीं है, टेंस दिखाने के लिए होता नहीं है, कंडीशन दिखाता नहीं है। जब 3 ऑप्शन नहीं होगा, चौथा ऑप्शन क्या होगा, इमोशन। तो इंटरजेक्शन इमोशन को दिखाता है, ठीक है ना, सडन फीलिंग्स को भी बताता है। क्लियर, तो याद रखिएगा आप लोग इसे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 45 है ओ नो आई ब्रोक द ग्लास, मैंने कांच को तोड़ दिया। हियर ओ नो एक्सप्रेस, यहाँ पे ओ नो क्या एक्सप्रेस करता है, तो जॉय तो करेगा नहीं क्योंकि उसको पछतावा हो रहा है, एंगर दिखाएगा नहीं, सरप्राइज होगा नहीं, तो क्या होगा सारो, अर्थात वो दुख को व्यक्त करता है। कौन, ओ नो। क्लियर, इसलिए सारो को व्यक्त करने वाला कौन सा इंटरजेक्शन है, ओ नो, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरजेक्शन, इनमें से कौन सा एक इंटरजेक्शन अर्थात इसमें सूचक शब्द नहीं है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें हे भी है, एलास भी है, ब्रेवो भी है, लेकिन क्या है वाइल, यहाँ पर ये नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वाइल। क्लियर, क्या हो जाएगा वाइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है 47 है, विच पंक्चुएशन यूजुअली फॉलोज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन कौन सा पंक्चुएशन फॉलो करता है। तो ध्यान देना इसमें फुल स्टॉप इसमें यूज नहीं होता है, कॉमा यूज नहीं होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, विच पंक्चुएशन यूजुअली फॉलोज इंटरजेक्शन, अर्थात इंटरजेक्शन में कौन सा पंक्चुएशन जो है फॉलो होता है, यूज होता है। तो याद रखिएगा फुल स्टॉप यूज नहीं होता है, कॉमा यूज नहीं होता है, सेमी कॉलन यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क अर्थात यही वाला चिन्ह यूज होता है। क्लियर, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सी। क्वेश्चन नंबर 48 के 48 क्या है, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हमें पहचानना है, क्या है आह आई मिस द ट्रेन। तो यही जो है आह, यही क्या है, यही क्या है, यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरजेक्शन। याद रखिएगा इंटरजेक्शन को पहचानना बहुत आसान है, जिस वर्ड के बाद ये लगा होगा, जिस वर्ड के बाद यही लगा होगा वही क्या हो जाएगा, अगर इसके बाद ये लगा है तो यही क्या हो जाएगा इंटरजेक्शन हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 अर्थात 49 की ओर। ये क्या है, ओप्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, ओप्स क्या व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा एंगर के लिए नहीं होता है, खुशी के लिए नहीं होता है, ग्रीटिंग अभिवादन के लिए होता नहीं है, किस लिए होता है, मिस्टेक के लिए। यदि कोई मिस्टेक कर देता है तो क्या बोलते हैं ओप्स, मिस्टेक के लिए ये ओप्स वर्ड यूज होता है, आप इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं किस पर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50, जो आज के एपिसोड का, आज के क्लास का आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है, ब्रेवो इज यूज टू एक्सप्रेस, ब्रेवो व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रेवो अर्थात क्या व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस ये नहीं, बधाई के लिए हम प्रयोग नहीं करते हैं, जॉय के लिए भी नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और सरप्राइज के लिए भी नहीं करते हैं। किस लिए करते हैं, ब्रेवो माने बहादुर हो, ब्रेवो माने बहादुर, इनकरेजमेंट अर्थात प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हम ब्रेवो वर्ड का यूज करते हैं, ये इंटरजेक्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।